हर साल गणपति बप्पा की धूमधाम से पूजा होती है, घर घर उनका आगमन होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 10 दिनों के इस पावन आयोजन के आखिर में हम उन्हें जल में विसर्जित क्यों कर देते हैं? इस विसर्जन के पीछे छिपी है एक प्राचीन और अनमोल पौराणिक कथा, जो न केवल भक्ति की गहराई को दिखाती है बल्कि जीवन के एक बड़े सत्य का भी संदेश देती है। आइए इस रहस्यमय कथा को विस्तार से जानते हैं, जो महाभारत काल के युग से जुड़ी है। बहुत समय पहले महर्षि वेदव्यास ने अपने महान ग्रंथ महाभारत की रचना के लिए एक ऐसे लेखक की आवश्यकता महसूस की जो बिना थके और रुके कथा को लिख सके। उन्होंने भगवान गणेश जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार तो कर ली, पर अपनी एक शर्त रख दी, मैं तब तक लिखूंगा जब तक मेरी कलम रुकेगी नहीं। वेदव्यास जी ने इस शर्त को मान लिया। इसके बाद वेदव्यास जी ने आंखें बंद करके महाभारत की कथा सुनानी शुरू की और गणेश जी उसमें लगे रहे। बिना रुके लगातार 10 दिन तक लिखते रहे। इतने लंबे लेखन में गणेश जी का शरीर अत्यंत गर्म और थका हुआ हो गया। 10वें दिन जब वेदव्यास जी ने देखा तो गणेश जी का शरीर गर्म हो चुका था। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब वेदव्यास जी ने उन्हें पास के शीतल जल वाले सरोवर में ले जाकर स्नान कराया ताकि वे आराम महसूस कर सके। यहीं से गणपति विसर्जन की यह पवित्र परंपरा शुरू हुई। भक्तगण 10 दिन तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं और 10वें दिन उनका मूर्ति विसर्जन करके शीतल जल से स्नान कराते हैं। यह श्रद्धा और आस्था का अद्भुत मेल है। इस विसर्जन के पीछे केवल मूर्ति को पानी में डालने का अर्थ नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के पुराने दुख, पाप और बाधाओं का भी समर्पण है। यही विसर्जन एक नए जीवन की शुरुआत, शांति और स्वच्छता का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गणपति बप्पा का विसर्जन करें तो इस गहन कथा को याद करें और अपने मन में उन्हें धन्यवाद दें कि वे आपकी परेशानियों को दूर करके एक नई आशा और प्रकाश लेकर आए। गणपति बप्पा मोरया।